Assalamu alaikum. So we will do the FCPS February 2025 paper. Question number 1. Male with the severe oligoasthenozoospermia and female with the 1-2 block on the hysterosalpingography. So बेस्ट मैनेजमेंट ऑप्शन पूछ रहे हैं, तो जब भी इनफर्टिलिटी का काज मैन इनफर्टिलिटी हो और जब मोटिलिटी भी स्पर्म की कम हो और काउंट भी कम हो तो उसे हम कहते हैं ओलिगोएस्थेनोजूसपर्मिया। ठीक है, तो इस कंडीशन में जो सबसे ज़्यादा सक्सेस रेट होता है ना वो एक सी का होता है। सो वी विल सिलेक्ट द एक सी हियर। सी इज़ करेक्ट हियर। Okay, question number 2. Patient with the herpes gestationalist came to you and being worried about the adverse effect of the medication on the baby. ठीक है, herpes gestationalist that is the pemphigoid gestationalist। अच्छा, इसमें ये ना एक ऑटो इम्यून कंडीशन होती है और ये थर्ड ट्राइमेस्टर में मोस्ट कॉमन है। ठीक है, तो इसमें आपने टॉपिकल कॉर्टिकोस्टेरॉइड देने होते हैं। अच्छा, अगर ये सीवियर फॉर्म में हो ना तो फिर आप ओरल दे सकते हैं। सो हियर इज डी इज़ करेक्ट, यू कैन गिव द टॉपिकल स्टेरॉइड। Okay, so question number 3. Chemotherapeutic agent of the choice for the recurrent endometrial cancer. Recurrent endometrial cancer में ना आपने हार्मोन्स देने होते हैं, आपने प्रोजेस्टेरोन देने होते हैं। ठीक है, सो सी इज़ करेक्ट हियर। क्वेश्चन नंबर 34. 34-year-old husband presented with the azoospermia. Female partner has a regular cycle. Normal investigation है. Recent report showed the 0.01 million sperm count with a reduced mortality as well as the morphology. What is the most appropriate investigation in this case? सबसे पहले तो आपने रिपीट करनी है सेमिन एनालिसिस आफ्टर 3 मंथ। अगर उसके बाद भी यही सेम वैल्यूज़ आती हैं ना तो फिर आपने उसकी कैरोटाइपिंग करनी है। ठीक है, Question number 4. 33-year-old para 1+0 underwent the laparotomy with the salpingo-oophorectomy for the multiloculated cyst. Peritoneal washing cytology was negative for the malignant cell. Histopathocytology show the well-differentiated serous cell adenocarcinoma. The most appropriate next step in the management would be अच्छा जब भी अच्छा देखें, अब यहाँ पे जो स्टेज है वो अर्ली स्टेज में पेशेंट है। ठीक है, तो अर्ली स्टेज में आपने फर्टिलिटी स्पैरिंग सर्जरी तो कर चुके हैं आप, यूनिलेटरल सल्पिंगोफ्रेक्टमी आप कर चुके हैं ना, तो अर्ली स्टेज में कीमोथेरापी देने की कोई नीड नहीं होती। अगर एडवांस स्टेज में होती ना तो फिर आप कीमोथेरापी देते हैं। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट होगा कि pelvic clearance surgery after the family is complete. So C is correct here. Question number 5. 60-year-old woman presented with a severe back pain. Clinically, she has kyphosis. So the most appropriate investigation would be the dual energy DEXA स्कैन। ठीक है, पहले डबल फोटोन ऑब्जर्वेटरी करते थे, अब नहीं करते। ठीक है, अब उसकी जगह पे डुअल एनर्जी डेक्सा स्कैन करते हैं। ठीक है, सो डी इज़ करेक्ट हियर। प्रेग्नेंट वुमेन इज़ डायग्नोज विद एसिम्प्टोमेटिक बैक्टीरिया एट द 35 वीक ऑफ द जेस्टेशन। व्हाट ट्रीटमेंट विल यू एडवाइस? तो थर्ड ट्राइमेस्टर में आपने ट्राइमेथोप्रेन सल्फामिथाजोल देना होता है 7 to 10 डेज़ के लिए। और अच्छा, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपने नाइट्रोफिरेटिन देना होता है। थर्ड ट्राइमेस्टर में आप नहीं देते क्योंकि हीमोलाइसिस का रिस्क ज़्यादा होता है। ठीक है, और असिम्प्टोमेटिक बैक्टीरिया को भी आपने ट्रीट करना होता है क्योंकि फिर अगर आप ट्रीट नहीं करेंगे तो इसमें फिर कॉम्प्लिकेशंस का रिस्क बढ़ जाता है, ये फिर पाइलोनेफ्राइटिस काज करवाता है। ठीक है, जिसकी वजह से फिर प्रीटर्म बर्थ होगा। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 120. कॉम्प्लिकेशन ऑफ द डायग्नोस्टिक लेप्रोस्कोपी फॉर विच द सर्जन मे नीड टू द प्रोसीड इमीडिएटली लेप्रोटमी। तो जो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन होती है ना जिसमें लेप्रोटमी पे प्रोसीड करना पड़ता है, दैट इज़ द ब्लीडिंग फ्रॉम द रेट्रोपेरिटोनियल वेसल्स। ठीक है, दैट इज़ द लाइफ थ्रेटनिंग हेमरेज। सो ई इज़ करेक्ट हियर। क्वेश्चन नंबर 8. A pregnant woman who is known diabetic presented in OPD with the baseline investigation and some specific test. Which of the following is strong to refer her the nephrologist? सो हियर इज़ द बी इज़ करेक्ट। नॉर्मल जो वैल्यू होती है प्रेगनेंसी में कैरेटिनिन की, दैट इज़ दी 0.8 लेस देन दी 0.10। बेसिकली अगर माइक्रोमोल में करें तो 70 माइक्रोमोल। ठीक है, तो क्योंकि इतनी ज़्यादा कैरेटिनिन है तो आपने नेफ्रोलॉजिस्ट के पास इसको रेफ़र करना है। Okay, a young girl is brought by her mother with the sexual assault who took a detailed history and examination thoroughly, collected sample. Your initial treatment would be
अच्छा, तो सबसे पहले हाँ, आपने हिस्ट्री लेनी होती है और एग्ज़ामिनेशन करनी होती है और उसके बाद आप कलेक्ट करते हैं सैंपल। तो ये तीनों स्टेप हो चुके हैं। तो अब आपने ट्रीटमेंट करनी है इंजरीज़ की और फिर उसके बाद आपने प्रिवेंट करना होता है प्रेगनेंसी को। आपने कोई भी कंट्रासेप्टिव मेथड देना है इसको, आईयूसीडी या एलएनसी या आप इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव मेथड देंगे इसको विदिन 72 आवर और विदिन 5 डेज़ आपने विदिन 72 आवर आपने HIV का प्रोफाइलैक्सिस उसको देना होता है, ठीक है। और विदिन 5 डेज़ आपने प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करना होता है। तो आपने इसे स्टेप वाइज मैनर में जाना होता है। ओके, यू कैन सी दिस चार्ट। क्योंकि पहले ये हर्पीस जेशनलिस आता नहीं था, अब इस दफ़ा आया है। देखें, ये कंडीशन है, इसमें होता क्या है, ब्लिस्टिंग होती है, प्यूराइटिस की कंप्लेन होती है। डायग्नोस आपने किसे करना है, आपने बायोप्सी भेजनी है। ट्रीटमेंट इसका क्या है कि आपने प्रेडिनिसोन देनी है इसको, ठीक है, या तो आप टॉपिकल स्टीरॉयड देंगे अगर माइल्ड कंडीशन है। ओके, तो हाँ, सेक्सुअल असॉल्ट के लिए WHO का ये चार्ट है। सबसे पहले ना आपने इंजरीज दैट नीड द केयर अर्जेंटली, ठीक है, तो आपने एडमिट करना है हॉस्पिटल में। सबसे पहले आपने फर्स्ट लाइन उसको देनी है सपोर्ट, आपने लिसन करना है, इंक्वायर करना है, वैलिडेट करना है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपने उसकी पूरी कंप्लीट हिस्ट्री लेनी है, आपने उसको इमोशनली सपोर्ट देनी है, फिजिकल एग्जामिनेशन करनी है, ठीक है, आपने स्टेप वाइज मैनर में जाना है। फिर आपको जो इंजरीज मिलती है ना, आपने उसको ट्रीट करना है, ठीक है। विदिन 72 आवर्स आपने उसको HIV का प्रोफाइल एक्सेस देना है। विदिन 5 डेज़ आपने उसको इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव मेडिसिन प्रोवाइड करनी है। फिर उसके बाद आप इसको STI की प्रिवेंशन के लिए स्क्रीनिंग करेंगे और उसको ट्रीट करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट लाइन इसकी क्या है, इंश्योर दी सेफ्टी, मैक द प्लेन, सपोर्ट देनी है और फिर आपने इसको फॉलो पे बुलाना है 2 वीक, देन 1 मंथ, देन 3 मंथ, देन 6 मंथ, ठीक है। असेस दी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम, फॉलो पे आपने क्या देखना है, असेस करना है मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम एंड ट्रीट आर रेफर एज अप्रोप्रिएट। अगर कोई मेडिकल कंडीशन है, अगर पेशेंट डिप्रेशन में, तो आपने इसको रेफ़र करना है साइकोलॉजिस्ट के पास।